बेटी, ये क्या है? इसी गन से दादाजी अपनी जान लेना चाहते थे। उनकी हालत थोड़ी भी ठीक नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं पर फिर उदास हो जाते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ऐसी चीजें ऐसे वक्त में उनके पास नहीं होनी चाहिए। मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। वैसे बागदेवी मैम का फोन नंबर मिला क्या? नहीं बेटी। हाँ, उनके पीए का नंबर मिल गया है। तो भी चलेगा। उन्हें फोन करके बागदेवी मैम से बात करने के लिए तो कह सकती हूँ। हाँ बेटी, वो हमेशा उनके साथ ही रहता, जरूर देगा। ये लो बेटी। चाचा जी, आपको पता है ना मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं कैसे फोन लगाऊंगी? आप ही लगा कर दीजिए। यहाँ बात करूंगी तो दादाजी उठ जाएंगे। मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, नेक्स्ट मंथ 15th को वेदवती का फंक्शन है। शेड्यूल फिक्स कर लो। कौन सी वेदवती मैडम? आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या एकाम्बरम? मेरी कजन वेदवती, टेक्सटाइल का बिजनेस है जिसका। नेक्स्ट मंथ उसकी न्यू ब्रांच का इनॉग्रेशन है। आपके सामने ही तो उसने इनविटेशन दिया था। हाँ, याद आया मैडम। शायद आपका दिमाग कमजोर हो गया है। रिटायरमेंट का टाइम हो गया है शायद। ऐसा मत कहिए मैडम। आपने अचानक पूछ लिया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स कर दिया है। देखिए देखिए ना मैडम। ठीक है, जाओ। याददाश्त कमजोर हो गई है कह रही है। हमेशा नंबर वन सुन सुनकर इस नंबर के सिवा कुछ याद ही नहीं रहता है मुझे। ये कोई नया नंबर है क्या? हेलो। हेलो, बागदेवी मैडम जी है क्या? हाँ है। आप कौन है? मेरा नाम सरस्वती है। आप बागदेवी मैम को फोन देंगे क्या? मुझे उनसे बात करनी है। मैडम है ना, फर्स्ट रैंक आने वाले के अलावा किसी से बात नहीं करती। अगर तुम्हें फ्री सीट चाहिए ना तो ऑफिस में आकर मिल लो। हेलो हेलो, ये सीट क्या होता है? आपको पता है मैं कौन हूँ? वाग्देवी की बहू हूँ। बहू हो? हाँ। ये कौन सी बहू है जिसे मैं नहीं जानता? बड़ी बहू अनुजा है, उसकी बहन मैगी भी यहीं पर है। छोटे बेटे की अभी शादी नहीं हुई। ये नई बहू सरस्वती कौन है? ये बताओ, तुम कैसे उनकी बहू लगती हो? आप हमारी बागदेवी जी की क्लर्क है ना? उनकी प्यारी बहू सरस्वती को आप कैसे भूल गए? अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी ना तो आपकी नौकरी यूं चली जाएगी। इतने विश्वास से कह रही है तो शायद यही होगी। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या सचमुच मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अगर ये बात मैडम को मालूम हो गई तो मैडम मुझे सचमुच रिटायर कर देंगी। मुझे क्या करना, थोड़ी सी एक्टिंग करता हूँ। हेलो, बात क्यों नहीं कर रहे? फोन देते हैं या सासू माँ को कहकर नौकरी से निकलवा दूं? नहीं बेटी, मैं समझ गया। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। सरस्वती हो ना? तुम 1 मिनट लाइन पर रहना, मैं मैडम से बात करवाता हूँ। हाँ, Keep all the documents safely, okay? एक्सक्यूज मी मैडम, फोन। You can go now. कौन है? आपकी बहू सरस्वती मैडम, बात कीजिए। मेरी बहू सरस्वती? ये क्या मैडम, आप उसे भूल गई हैं क्या? आपकी प्यारी बहू सरस्वती, बात कीजिए। हेलो, कौन है? मैं हूँ, मैं सरस्वती बोल रही हूँ। सरस्वती कौन? कौन सरस्वती? तुम कोई चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो जो सरस्वती कहते ही मैं पहचान जाऊंगी? मैं हूँ मामी जी, आपकी उमा की बेटी सरस्वती। महेंद्रपुर से बात कर रही हूँ।
तुम पर विश्वास किया है उमा ने। अपने सारे जेवर तुम्हें दे दिए वाग्देवी। ओ तुम कैसी हो सरसू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी जी। आप कैसी हैं? तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ तक पढ़ी हो और क्या कर रही हो? तुमने अब तक इसे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया? तुम गांव वालों की यही प्रॉब्लम है, पढ़ाई को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझते। खामोश क्यों हो गई? यानी तुम अब तक बिल्कुल अनपढ़ हो ना? उस गांव में रहती हो तो कैसे पढ़ोगी? अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ फोन कैसे किया तुमने? वही मामी जी, दादाजी के बारे में। वो ईश्वर प्रसाद जी के बारे में, उन्हीं के बारे में बताने के लिए फोन किया है। जब से वो शहर से वापस आए हैं मामी जी, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं जी ही क्यों रहा हूँ ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर आप और मामा जी, सारे घर वाले साथ मिलकर अगर यहाँ आ जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बकवास बंद करो। मामी जी। ए, बक बक बंद करो। कौन सी तुम्हारी मामी? अगर फिर से मामी कहा तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। माफ कीजिए, आदत की वजह से मामी जी कह दिया मैंने। अब फिर कभी मामी जी नहीं कहूंगी, माफ कर दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मालकिन। बड़े मालिक आप लोगों को हमेशा याद करते हैं। उनके दर्द को समझिए ना। बस एक बार आकर उनसे मिल लीजिए। ए, वो कुछ भी कहे तुम्हें क्या? हमें बुलाने वाली तुम कौन होती हो? क्या रिश्ता है हमारा? इंसान के दर्द को समझने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं होती है मालकिन। दिल ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को दर्द को समझे। कल तक वो आप लोगों का रास्ता देखकर थक गए, बस आपका इंतजार करते हैं। फिर उन्होंने अपनी जिद छोड़ी और आप लोगों से मिलने चले गए। लेकिन आप लोगों ने उन्हें ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ऐसा करने के लिए आपका दिल आखिर कैसे मान गया? लेकिन वो आज भी आप लोगों का इंतजार करते हैं और उनकी आंखें दरवाजे पर ही रहती हैं। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने अपने साथ क्या करने की कोशिश की। आपने ये कैसे सोच लिया कि वो अपमान को सह पाएंगे? यहाँ आकर उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की। आप ही बताइए, आखिर उनकी क्या गलती थी? बाप बेटे पर गुस्सा नहीं कर सकता क्या? चले जाइए मिस्टर ईश्वर प्रसाद। उन्होंने गुस्से में अगर कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे। बेचारे, उन्होंने अपनी जान देने की कोशिश की और आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? वो अपने बच्चों के बिना कैसे जी रहे होंगे? कभी आपने सोचा है? आपने गुस्से में उनसे इतनी बड़ी बात कह दी। कभी सोचा है कि उन पर क्या बीतेगी?
बड़े मालिक से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? ए, बस करो। तुम मुझे सिखा रही हो? अब नहीं मालकिन जी, मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, बस आपको सच कह रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनका दर्द दिखाई देता है। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, पर आप उनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? बकवास बंद करो। और ज्यादा बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब नहीं मालकिन जी, बड़े मालिक, अगर आप लोग नहीं आए तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। फोन रखो। अगर फिर कभी भी मुझे फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रखो। हेलो 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 मालकिन जी, हेलो हेलो। आपकी बहू है मैडम, आपसे बात करने के लिए कहा तो मैंने आपको फोन दे दिया। बकवास बंद करो। कौन सी बहू, किसकी बहू? उसने बकवास किया और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। फिर कभी ऐसे फोन मुझे ला कर दिया तो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। निकाल दूंगी तुम्हें जॉब से। फौरन वो नंबर ब्लॉक करो। ठीक है मैडम। हाँ, अगर किसी दूसरे नंबर से फोन करके मुझसे बात करनी है या किसी और से बात करनी है कहा तो खबरदार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मैडम। समझ गए ना? निकलो। यस मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। सुबह अमेरिकन की तरह आई, अब शाम होते होते बिल्कुल देसी गर्ल बन गई है तू। आओ मैगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैडम। उठो बेटी। क्या बात है, क्या खास है आज? बात और क्या होगी, नई नई आई है ना, शिकार के लिए दाना फेंक रही है। देखिए ना मैडम, अमेरिका में पढ़ी लिखी है लेकिन कितनी विनम्रता और कितनी सभ्यता है। मतलब कि अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों में संस्कार नहीं होता ना, इसीलिए। और वैसे भी आपको पाँव पड़ना पसंद नहीं है ना मैडम? बेचारी, ये बात इनको पता नहीं है ना। शायद शादी फिक्स हो गई है ना, इसीलिए आशीर्वाद लेने आई है। शादी का नाम सुनते ही लड़कियां शर्माती हैं, लेकिन ये सीरियस क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। मेरे टीचर्स के टेस्ट के लिए मैंने डिजिटल एजुकेशन इंडिया पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और यही प्रोजेक्ट मेरे साथ कई लोगों ने किया था, लेकिन सिर्फ मेरा ही नाम अप्रूव हो पाया है। अभी फोन आया था मैडम। वेरी गुड बेटी। थैंक्स मैडम। और ये इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा होगा। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद नंबर 1 प्रोजेक्ट बन जाएगा मैडम। सुबह एक लड़की घर में आई तो मेरी बहू की बहन है, मिलने आई है, ये सोचकर मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कोई आम लड़की होगी, लेकिन एक और नंबर 1 मेरे घर आई है, ये अभी मालूम पड़ा है। तुम्हारी तरह नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए मेहनत करने वाली लड़कियां मुझे सच में बहुत पसंद है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप।
हाँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। नंबर 1 कहा है ना, अब देखना, अब मैडम जो मांगेगी वो देंगी और जो कहेगी वो करेंगी। कुछ नहीं चाहिए मैडम, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, वही मेरे लिए काफी है। गुड नाइट मैडम। कुछ नहीं चाहिए कहकर गई, मतलब इसका बहुत बड़ा प्लान होगा। लड़की ऐसी होनी चाहिए काम्बरम। हाँ मैडम, लड़कियां ऐसे ही संस्कारी, विनम्रता और सभ्य होनी चाहिए। ऐसी लड़की होनी चाहिए मैडम। तुम्हें इस लड़की में सिर्फ संस्कार और विनम्रता दिखी है ना? नंबर 1 तो दिखाई नहीं दिया। नंबर 1 में छिपी हुई जीत दिखाई नहीं दी। अरे बाप रे, क्यों नहीं दिखाई दिया मैडम? आपने कहा तो नंबर 1 भी दिखाई दिया और नंबर 1 की चमक भी दिखाई दी। इसके अलावा संस्कार में भी ये नंबर 1 दिखाई दे रही है, यही कह रहा था। लैपटॉप। थैंक यू मैडम। गुड नाइट मैडम। मेरी जबान फिसल गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बात बदलकर सब संभाल लिया, नहीं तो आज मेरी वाट लगने वाली थी। हे सरसों। सुबलू, मैं आती हूँ। कैसी हो तुम? हाँ सरसू, कैसी है आप चाची जी? मैं ठीक हूँ सरस्वती। तुम अकेले क्यों आई हो? बहन कहाँ है तुम्हारी? मेरी बहन अंदर है। मैं आप लोगों को देखकर यहाँ आ गई। अरे लाइन से क्यों बाहर आ गई? अगर वहीं होती तो अब तक तुम्हारा दर्शन भी हो जाता बेटी। अरे चाची जी, अगर देर हो गई तो क्या हो गया? अपने लोगों के लिए पीछे आ गई तो कोई बात नहीं, साथ में दर्शन करेंगे। हमारी सरस्वती हीरा है। सिर्फ 4 कदम ही नहीं, अगर 1 कदम भी पीछे हटा तो जिंदगी में 100 कदम पीछे चला जाएगा। बिल्कुल देर मत करना, ये वीडियो अपलोड करना है। क्या हुआ राहुल? कब से खड़े हो, देखा भी नहीं। फेसबुक पर गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हो क्या? What are you talking? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे बस बिजनेस फ्रेंड्स हैं। तो एक बार मेरी तरफ देखो ना। तुमने तो ऐसे देखा जैसे वॉल क्लॉक में टाइम देखा जाता है। एकदम देखा और नजर हटा ली। देखो मैंने कितनी मुश्किल से इसे पहना है, इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ, यहाँ आई हूँ, लेकिन नो कमेंट, नो कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? What? दिल और जज्बात? जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जिनका कोई मकसद नहीं होता है, ये सब उनके काम है। इंसान की जिंदगी में गोल होना चाहिए, वही उनका मकसद होना चाहिए और उसे शिद्दत से हासिल करना चाहिए। सच कहूँ तो जिंदगी में छोटी छोटी कामयाबी पर खुश होने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। छोटी छोटी कामयाबी पर खुश होने वाले लोग मुझे भी पसंद नहीं है राहुल। खैर वो सब छोड़ो, इस ड्रेस में मैं कैसी दिख रही हूँ वो बताओ। सच कहूँ
तुम्हारी अमेरिकन परवरिश, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे हाथ में बने इस टैटू का तुम्हारे लहंगे से कोई मैच नहीं हो रहा है। तुम मॉडर्न ड्रेस में ही अच्छी लगती हो, तुम उसे ही पहना करो, ठीक है? You know what, Rahul? I hate traditional wear. लड़कियां ना किन कपड़ों में सुंदर लगती है पता है? साड़ी में, चनिया चोली और घाघरा चोली, इन्हीं कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हैं। बिल्कुल देवी जैसी दिखाई देती हैं। वो देखो मेरी छोटी है। दीदी दीदी, अरे इसकी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से ली? खरीदी नहीं है, मैंने खुद से ली है। तुमने सिली? कितनी अच्छी सिली है, बहुत ही सुंदर है। सच में तुमने कमाल कर दिया। सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इंडिया में आई हूँ ना, तो सोचा एक बार इसे भी ट्राई कर लिया जाए। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली लड़की कैसी होनी चाहिए बताओगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है मैगी, लेकिन तुमने पूछा इसलिए बता रहा हूं। मुझे हमेशा सबसे आगे रहने वाली लड़की चाहिए, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो सिर्फ अपने लिए जिए। उसकी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार हो। ऐसी नंबर 1 लड़की चाहिए मुझे। मेरी जिंदगी में आने वाली लड़की में जो क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए वो ये है कि ये सोसाइटी और समाज के लिए, दूसरों के लिए अपना काम धाम छोड़कर उनके दुख दूर करने में लग जाने वालों से, अपना टाइम वेस्ट करने वालों से सच कहूं तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। वो मेरी तरह पढ़ी लिखी हो और मेरे स्टेटस के लायक हो। बस 100 बात की एक बात कहूं तो बिल्कुल हमारी वाग देवी मैडम की तरह होनी चाहिए। क्या हो रहा है? जब से आई है रो रो कर परेशान कर रही है। तुझे यहाँ लाकर गलती कर दी मैंने, अब बस कर, नहीं तो एक मारूंगी। अरे छोटी बच्ची है, डांट क्यों रही है? अरे क्या करूं, मंदिर जाऊंगी कहकर जिद करने लगी, तो इस हालत में होते हुए भी बड़ी मेहनत से इसे यहाँ तक ले आई हूँ। अब यहाँ आकर कह रही है कि मैं आकाश दीप जलाना चाहती हूँ। मैंने कहा किसी से कहकर जलवा देते हैं, तो ये बात मंजूर मेरी नहीं। हालत देख रही है ना, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ? पाओ नहीं है तो क्या हुआ दीदी, इसके दिल में चाहत तो है ना दीपक जलाने की। सरसू, हमें क्या है, चलो चलते हैं। अरे ये बच्ची ऐसे रो रही है तो इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेटा, आकाश दीप जलाओगी? मैडम, राहुल, स्पेशल गिफ्ट फॉर यू मैडम। मैंने खास ऑर्डर देकर बनवाया है, बस ये इकलौता पीस है। कैसा है मैडम? नाइस, थैंक यू। पसंद क्यों नहीं आएगा? ओनली 1 पीस, और अब नंबर 1 के हाथों में पसंद तो आएगा ही। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट बाबू। या गुड नाइट।